नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम की एक खास पेशकश में, जिसका नाम है जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स। आज के इस एपिसोड में जिस जगह की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका वर्तमान जानने से पहले उसका इतिहास या बीता हुआ कल जानना जरूरी है। और इतिहास में अगर जानना हो कि वो जगह कैसी रही होगी, तो हमें बस इमेजिन करना होगा कि सोचिए, क्षेत्रपाल चमोली में एक जगह है जहाँ से एक सड़क जाती है। उस सड़क के एक छोर पर एक गेट लगा हुआ है, प्रवेश द्वार है। उस सड़क के एक छोर पर एक प्रवेश द्वार है जिसमें लिखा हुआ है निजमुला वैली में आपका स्वागत है। उस सड़क पर आगे बढ़ते हुए कई मोड़ों, गांवों, सड़कों, पहाड़ों, नदियों, छोटे छोटे झरनों, गदेरों, पंदेरों को पार करके हम एक जगह पर पहुंचते हैं और देखकर सोचते हुए विस्मृत हो जाते हैं कि कभी इस जगह ने श्रीनगर गढ़वाल तक नुकसान पहुंचाया था। और फिर हम सोचते हैं बिरही गंगा और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र, फिर निजमुला घाटी, फिर क्षेत्रपाल, फिर चमोली मार्केट, फिर मैठाणा, फिर पोड़साड़ी जेल, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर गौचर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर श्री धारी देवी। और ये जो नुकसान था अब जाकर पहुंचा श्रीनगर। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है गोहना ताल, प्रकृति द्वारा निर्मित एक विशाल और सुंदर झील, जिसके अब बस अवशेष बचे हुए हैं और कहानियां। जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के इस भाग में हम जिस जगह की बात आज आपके बीच में कर रहे हैं, उसने प्रकृति के रौद्र रूप को भी दिखाया और आज वो प्रकृति के सबसे दिव्य और भव्य रूपों को भी दर्शाती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोहना ताल एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति ने खुद इतिहास रचा। ये कोई साधारण झील नहीं थी और ना ही कोई मानव निर्मित झील। ये कोई ताल नहीं था छोटा मोटा जो समय के साथ में बढ़ता गया, नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे गढ़वाल क्षेत्र को हिला दिया था। सन 1893 में बिरही गंगा, जिसे वीर गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ और एक बहुत बड़ा विशाल हिस्सा पहाड़ का टूटकर नदी में गिर गया। बिरही और उसकी सहायक नदियों का बहाव उस टूटे हुए हिस्से से आगे जाने में पूर्णतः अवरुद्ध हो गया और यहाँ पर धीरे धीरे पानी जमा होने लग गया। कुछ ही समय में यहाँ पर इतनी बड़ी झील बन गई कि इसे गोहना ताल कहा जाने लगा। जब इस झील की जानकारी ब्रिटिश शासन तक पहुंची तो अंग्रेज इंजीनियर और साथ में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने झील का सर्वे किया और प्रतिदिन झील के बढ़ते जलस्तर को नापने के लिए दुर्मी नाम की जगह पर या दुर्मी गांव में तार घर का निर्माण किया गया। साथ ही ये अंदाजा लगाया गया कि अगर ये प्राकृतिक बांध टूटा तो कितना नुकसान हो सकता है और ये है कितना गहरा। इस चीज का पता करने के लिए इस जगह पर नाव भी मंगाई गई। जब दोबारा इस गोहना ताल ने अपनी तबाही मचाई थी 90 के दशक में, तो उस नाव के अवशेष इसी जगह पर मिले थे। जब प्राकृतिक बांध के टूटने और उसके नुकसान का अंदाजा लग गया तो उसी वजह से आसपास के सभी गांवों को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। सन 1893 में वही हुआ जिसका डर था। लगातार 3 दिन की बारिश की वजह से सारी नदियों का जलस्तर एक झटके में इस प्राकृतिक बांध पर इतना बड़ा दबाव बनाता गया कि ये प्राकृतिक झील और उसके आगे खड़ा वो पहाड़ का हिस्सा अचानक से टूट गया। ये बहाव इतना तेज था कि इसने अपने साथ में पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर बार सब अपने साथ में तिनकों की तरह बहाकर लेकर चला गया। ये बाढ़ अलकनंदा नदी में बिरही नामक जगह पर समाई और उसके साथ में सब कुछ बहाकर लेकर चली गई। अब खुद सोचिए, कहाँ बिरही नाम का स्थान, कहाँ कर्णप्रयाग, कहाँ रुद्रप्रयाग, सिरोबगढ़ की वो घाटी, धारी देवी का वो मंदिर, और तब आता है श्रीनगर गढ़वाल। इस आपदा का सबसे बड़ा असर श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिला, जहां राजा की राजधानी के घर, खेत और पुल सब कुछ तबाह हो गए। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन चेतावनी मिलने की वजह से कई सारे गांव वासियों की, लोगों की जान बच गई। आज के समय में गोहना ताल वैसा ताल नहीं रहा जैसा वो 1893 में था। ये दोबारा जब टूटा तो उसने दोबारा उतना ही नुकसान किया। इस नुकसान को देखते हुए पांखी से तहसील को
ज्योतिर्मठ या जोशीमठ शिफ्ट कर दिया गया। झील का पानी अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक घाटी है, पत्थर हैं और उस घटना के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी इतिहास, प्रकृति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये जगह खासा महत्व रखती है। ये जगह आज भी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पहुँचने के लिए लोग पैदल ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर सड़क भी है, तो सबसे पहले हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचना होता है। वहाँ से सड़क मार्ग से चमोली और फिर बिरही गांव तक पहुँचकर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके गोहना ताल क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है। इस गोहना ताल के आसपास कई सारे खूबसूरत नजारे, ट्रैकिंग के लिए मशहूर स्थान भी हैं। इस गोहना ताल से आप औली जा सकते हैं। इस गोहना ताल से ट्रैक करते हुए आप ज्योतिर्मठ पहुंच सकते हैं। विष्णुप्रयाग का संगम देख सकते हैं। ऊंचे पहाड़, जंगल, घाटियां आपको एक बेहतरीन अनुभव देंगी। हर जगह, हर कदम पर प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि गोहना ताल सिर्फ एक झील की कहानी नहीं है। जब कुछ मिटता है तो उसके बाद कुछ बनता है। ये उदाहरण गोहना ताल आज भी अडिग खड़ा होकर और गोहना ताल के आसपास की जगहें बताती हैं कि प्रकृति अगर अपने साथ में कुछ बहाकर लेकर भी गई है तो उसने हमें बहुत सारी सुंदरता भी वापस दी है। हम फिर लौटेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के एक और भाग को लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।